चलिए बच्चों, कुछ नई फॉर्म्स देखते हैं। क्या है नई फॉर्म्स? अभी आपने इससे पहले कौन कौन सी फॉर्म देखी? स्टैंडर्ड फॉर्म देखी, देन उसके बाद क्या देखा आप लोगों ने? नॉर्मल फॉर्म देखी, देन उसके बाद 3 पॉइंट फॉर्म देखी। अब आज हम कौन सी फॉर्म देखेंगे? नॉर्मल फॉर्म मतलब कौन सी फॉर्म? इंटरसेप्ट फॉर्म देखी आपने, है ना? ये असली वाली जो नॉर्मल फॉर्म है वो अब आएगी। नॉर्मल पता है ना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाली चीज़, वो अब आएगी। तो हम जो हमारा अध्याय चल ही रहा था इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है, 3 पहले कर ली थी आपने। कौन कौन सी? स्टैंडर्ड फॉर्म कर ली थी और फिर उसके बाद इंटरसेप्ट फॉर्म कर ली थी, 3 पॉइंट फॉर्म कर ली थी। आगे बढ़ाएंगे अब, है ना? कितना बढ़िया है आपके लिए, जो इक्वेशन करी उसके हमने क्वेश्चंस भी कर लिए। इक्वेशन ऑफ प्लेन चल रहा था। चौथा है आपका नॉर्मल फॉर्म। कौन सी फॉर्म? नॉर्मल फॉर्म। देखो नॉर्मल फॉर्म में हम क्या करेंगे, एक प्लेन बना के चलते हैं। यहाँ पे हमने एक प्लेन बना दिया, ये रहा, ठीक है। यहाँ पे एक प्लेन है, क्या है? प्लेन है। और देखिए जो साथ साथ चलाऊंगा आप चल लेना, प्रूफ रिक्वायरमेंट नहीं है आप पे, पहले से वो है, प्रिंट आउट दे रखे हैं आपको, देख लो उसमें। तो हमने मान लिया कि अगर एन कैप जो है एक यूनिट वेक्टर है, एन कैप इज़ अ यूनिट वेक्टर, एन कैप जो है यूनिट वेक्टर है परपेंडिकुलर टू प्लेन, एन कैप जो है यूनिट वेक्टर है, प्लेन के क्या है? परपेंडिकुलर है एन कैप, ठीक है। तो हम बना लेते हैं कहीं से, और कहाँ से डायरेक्ट करें? लेटर से ओ पॉइंट या ओरिजिन से डायरेक्ट करते हैं, ऐसे, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? एन कैप हो गया। ये यहाँ पे कहाँ छू रहा है देख लेंगे बाद में, बट अभी तो हमने इसे एन कैप मान लिया। अगर आपको बनाना ही है ये कहाँ छू रहा है, थोड़ा नीचे बना लेते हैं ना, ठीक, देखिए सिमेट्री देखें एन तक, ये है। और बच्चों ध्यान से देखो, ये मैं कैपिटल पी मान रहा हूँ, कन्फ्यूज़ मत होना, ये कैपिटल पी है, ठीक है। इसके बाद ये अभी मैं बताऊंगा आपको क्या है, बट इसको आप आर वेक्टर बोल लेना, ठीक है। और बाकी चीज़ें मैं आपको बताते चलता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। तो अभी तक तो हमने लिखा एन कैप एक यूनिट वेक्टर है जो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर की जगह आप नॉर्मल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नॉर्मल टू द गिवन प्लेन। 3D तक सब सही चलता है। और पी जो है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है। और पी कैसे बनाऊँ मैं आपके लिए, क्योंकि एक पी तो वैसा हो गया, तो एक पी आपका ऐसा बना लेते हैं, है ना। और वो पी मैं आपको कहाँ से दिखाता हूँ, ये तो आपका एन कैप हो गया, इस एन को थोड़ा ऊपर बना लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये है आपका वो पी। तो पी है क्या? ये परपेंडिकुलर है ना, तो पी इज़ द, और मुझे माफ़ कर दिएगा अगर मैंने पी और पी सही नहीं बनाया है ना, हालांकि मैं चाहता हूँ कि आपको डिफरेंस पता चले। ये कैपिटल पी पॉइंट है, 6 पॉइंट रिजिड पॉइंट्स, और स्मॉल पी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, जो कि ये चीज़ रही। तो स्मॉल पी जो है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, कहाँ से? फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट एन ऑन प्लेन। क्लियर इतना? ओरिजिन टू पॉइंट एन ऑन प्लेन, ठीक है। देन फॉर एन एनी या फॉर एनी आर्बिट्री पॉइंट, कोई सा भी पॉइंट ले लो, आर्बिट्री पॉइंट पी ऑन प्लेन, इस पी और इस पी में फ़र्क पता चल रहा है ना, ये पी ये वाला है, ये चीज़ ये वाली है, ये चीज़ ये वाली है। ये क्या है? परपेंडिकुलर की लेंथ है ओरिजिन से एन पॉइंट पे, और ये जो पी है वो ये रहा। और मैं कोई भी पी को आर्बिट्री पॉइंट मान लूँगा, कहाँ पे? प्लेन में, हुज पोजीशन वेक्टर इज आर वेक्टर। देन इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म क्या हो जाती है? ध्यान से देखना, आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी क्या है? ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। ध्यान से देखो क्या चीज़ लिखी, आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी, ठीक है। अब कभी कभार कुछ लोग ऐसे लिखते हैं और कुछ क्या कर लेते हैं, क्योंकि एन कैप एक यूनिट वेक्टर था ना, चलो वो मैं दूसरे उसमें दिखा दूंगा। तो यहाँ पे आप ऐसा वेक्टर ले लो, ठीक है। ये क्या है? ये वो वेक्टर है जिससे यूनिट वेक्टर निकला होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बना लोगे? गुड। कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बहुत से लोग इसमें ना यूनिट वेक्टर भी यूज़ कर लेते हैं, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी, बट चलेगा दोनों। अभी मेरे को बस ये डर सता रहा है कि आपको ये पी और उस पी में फ़र्क पता चल रहा है या नहीं, ये चीज़ है,
पता चल रहा है नहीं? पहले बता दो। कैसे बताएं सर, आपने हमारी आवाज़ ही बंद कर दी है। कोई बात नहीं, सुनो, ये एक प्लेन है, इसमें एक पॉइंट n है, काम का है, p आर्बिट्री पॉइंट है, और ओरिजिन से हमने n पे एक परपेंडिकुलर गिराई जिसे हम स्मॉल p बोल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद n कैप जो है वो क्या है, यूनिट वेक्टर है जो नॉर्मल है इस प्लेन से, और ये आर्बिट्री पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है r वेक्टर, ठीक है। तो r डॉट n जो होगा p के बराबर हो जाएगा। इतना हमें नॉर्मल फॉर्म कहती है, बस इतना आप याद रखें। r डॉट n कितने के बराबर हो जाएगा, p के बराबर, ये हमारी नॉर्मल फॉर्म कहती है, ठीक है। ये है, और भी बन सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर मैं आपको एक यहाँ पे कोरोलरी बता दूँ तो कोरोलरी क्या है, देखो यहीं पे नोट बता देता हूँ आपको एक। मान लो डायग्राम नहीं बिटाना, ध्यान से देखना, ये वाली फॉर्म तो याद ही रखना। इसको देखो कैसे बना के बताता हूँ मैं आपको। देखो नोट लिख लेना यहाँ पे। नोट क्या है, मान लो एन कैप हमारा ऐसा यूनिट वेक्टर था ना, अब इसी के पैरेलल, इसी यूनिट वेक्टर के पैरेलल एक वेक्टर है एन वेक्टर, ठीक है। इसी से एसोसिएटेड है, आपको पता है एसोसिएट कैसे होगा, एन यूनिट वेक्टर होगा एन कैप अपॉन एन का मॉड, बोलो हाँ है ना। यूनिट वेक्टर अराउंड एनी वेक्टर, ऐसे तो निकलता है, अलॉन्ग एनी वेक्टर, वेक्टर ऊपर उसका मॉड नीचे, वही हमने कर लिया। तो हम लिखेंगे इफ़ एन कैप इज एनी वेक्टर, ठीक है, अलॉन्ग एन वेक्टर ऑफ प्लेन, ठीक है, प्लेन का जो नॉर्मल है उसके अराउंड है, देन ध्यान से देखो इसको ही मॉडिफाई करेंगे। कैसे, देखो आर था, डॉट था, एन था, ठीक है, और कितने के बराबर है, पी के बराबर है। मैंने क्या करा, दोनों साइड ये जो चीज़ थी ना, इसके दोनों साइड मैंने मॉड लगा दिया ऐसे, ये और एन का मॉड, और ये और एन का मॉड, ये चीज़ मैंने लगा दी। अब देखो इससे बना क्या, देखो ये चीज़ क्या है, एन वेक्टर ऊपर मॉड एन कैप, तो आर डॉट एन कैप बराबर डॉट प्रोडक्ट है ये, और पी बाई एन कैप को ना मैं कुछ नया नाम दे देता हूँ क्यू, तो आर डॉट एन कैप कितने के बराबर होगा, क्यू के। तो आप याद रखना, जब भी हम सिर्फ यूनिट वेक्टर लेंगे तो पी आ जाएगा, ठीक है, जब भी हम यूनिट वेक्टर लेंगे तो पी आ जाएगा। कुछ भी कर सकते हो आप, पी क्यू कुछ भी कर सकते हो, बट याद रखना ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि हम यूनिट वेक्टर को इंट्रोड्यूस करा दें और पी अपॉन एन का मॉड कितने के बराबर हो जाए, क्यू के। तो चाहे आप ये वाली फॉर्म याद कर लेना, इस फॉर्म में आप ये भी लगा सकते हो, और ये वाली फॉर्म अलग से याद कर लेना, इसे फॉर्म 2 मान लेना, इसे फॉर्म 1 मान लेना। बट मेन मकसद तो ये है कि एक होना चाहिए एन कैप या उसका यूनिट वेक्टर, और एक होना चाहिए परपेंडिकुलर, बस एक पोजीशन वेक्टर मानेंगे आर्बिट्री पॉइंट का, आर डॉट एन ले लेंगे या आर डॉट एन कैप ले लेंगे, बराबर या तो पी के या तो क्यू के, ऐसा आपको याद रखना है। ये आपकी नॉर्मल फॉर्म होती है, ठीक है। बाकी तो क्वेश्चन में आपको अंदाज़ा हो जाएगा, जैसे एक क्वेश्चन में आप स्टिंट पकड़ लोगे तो आपको याद हो जाएगा कि करना क्या है आगे क्वेश्चन में। चलो इसी में मैं कुछ और नोट्स बता देता हूँ, फॉर्म्स तो बहुत सारी आती रहेंगी, ये मिटाया। अब देखो नई चीज़, ये आपने कर ली, गुड। देन इसके बाद मैं आपको क्या बताऊंगा, कार्टेशियन फॉर्म बता दूंगा, कार्टेशियन फॉर्म्स। देखो कार्टेशियन फॉर्म में भी सबसे पहले हम क्या देखेंगे, नॉर्मल फॉर्म देखेंगे एंड देन जनरल फॉर्म देखेंगे, ठीक है। ये पहले हम देखेंगे नॉर्मल फॉर्म और दूसरी देखेंगे जनरल फॉर्म प्लेन की। अगर आपको 5वां नंबर डाल के डालना है तो डाल दो नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। देखो नॉर्मल फॉर्म में हम क्या लाएंगे, डी आर डी सी को लाएंगे, डी आर्स और डी सी को, ठीक है। तो हमने मान लिया जो अभी आपने एन कैप बनाए थे ना, यूनिट वेक्टर भूले तो नहीं, यहाँ पे एक प्लेन था, उसका यूनिट वेक्टर क्या था, एन कैप था। तो हमने मान लिया लेट एल एम एन ले लो डी सी को, ठीक है, क्योंकि डी आर आपके ए बी सी होते हैं, तो डी सी को एल एम और एन ले लो। तो लेट एल एम एंड एन, एल एम और एंड आर द डी सीज ऑफ एन कैप, एन कैप जो है उसके डी सी। देखो प्लेन के कभी भी डी आर और डी सी नहीं होते, डी आर और डी सी हमेशा किसके होते हैं, एन कैप के होते हैं, प्लेन के कभी भी नहीं होते, ठीक है, ये याद रखना बात। प्लेन के कभी भी डी आर और डी सी नहीं होते, हमेशा किसके होते हैं, यूनिट वेक्टर के ही होते हैं, है ना। और जो आपने पी पॉइंट माना था यहाँ पे जो पी पॉइंट है, लेटर से उसके कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, क्योंकि वो भी 3D प्लेन में है तो 3 कोऑर्डिनेट होंगे। तो पी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बी एनी पॉइंट, बी एनी पॉइंट। अब आप खुद ही सोचो, आपने अभी एक चीज़ पढ़ी थी, वी नो दैट
आर डॉट एन पी के बराबर होता है, पढ़ा था नहीं पढ़ा था। अगर मैं आर को ये बना दूँ एक्स आई वाई जे जेड के और एन को बना दूँ डी सी का वेक्टर, तब भी तो एक फॉर्म आ जाएगी, बोलो हाँ या ना। हाँ, वी नो दैट आर डॉट एन इज इक्वल टू पी। आप एक काम करो, ये जो एन वेक्टर बनेगा वो इसी के पैरेलल होगा ऐसे। अगर ये एन यूनिट वेक्टर है तो एन वेक्टर ऐसे होगा। दोनों पैरेलल हैं तो दोनों के डी सीज या डी आर्स क्या होंगे, सेम होंगे। डी सीज या डी आर्स क्या होंगे, सेम होंगे। पहले ही एक बात, प्लेन के कभी भी डी आर डी सी नहीं होते, नॉर्मल के होते हैं। तो जो नॉर्मल के डी आर डी सी हैं, अगर नॉर्मल के पैरेलल कोई दूसरा वेक्टर आ जाए, जैसे ये वेक्टर आ गया, तो उसके भी डी आर डी सी एक ही होंगे। तो जो इसके डी आर डी सी हैं मतलब एल एम एन, वो इसके पैरेलल वेक्टर एन कैप या एन, ये जो है आपका एरो, उसके भी बराबर होंगे। तो एल एम एन हमने डी सी मान लिया एन हैट का, तो एन एरो बराबर कितने के हुआ, एल आई एम जे एन के, इसके बराबर हुआ। एल आई एम जे एन के इसके बराबर हुआ। ठीक है, सिंपल सी बात है। एन इतना हो गया भैया, जैसे एन था एक्स आई वाई जे जेड के, है ना, वैसे एन क्या हो गया, एल आई एम जे एन के हो गया। ठीक है, वैसे तो इसी एन वेक्टर का है ये, बट ये इसके पैरेलल है ना, तो उसका बना दिया। अब पी का अगर हम ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर बनाते हैं ऐसे, तो पी का पोजीशन वेक्टर क्या बनता है, आर हमेशा आपको पता है कितना होता है, एक्स आई वाई जे और जेड के होता है, ये आपको हमेशा से ही पता है। ठीक है, तो एन का तो हमने लिख दिया डी सीज वाला वेक्टर, एन हमेशा डी सीज वाला वेक्टर होगा, और ये जनरल पॉइंट वाला वेक्टर हो गया एक्स आई वाई जे जेड के। दोनों को यहाँ डालो क्योंकि ये हम पहले से जानते हैं आर डॉट एन होता है पी के बराबर, ये वाला पी है वो, है ना, लेंथ वाला। तो आर कितना है, आर है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इसका डॉट करना है एन वेक्टर के साथ। एन वेक्टर है एल आई एम जे एन के और बराबर कितने के, पी के। आई को आई से करो तो एल के साथ कौन आया, एक्स आया, प्लस एम के साथ कौन आया, वाई आया, प्लस एन के साथ कौन आया, जेड आया, और बराबर कितने के हो गया, पी के। तो ये वहीं से बना यार। देखो, आपको आर को एक्स आई वाई जे जेड के लिखना है, एन को लिखेंगे डी सी के फॉर्म में एल आई एम जे एन के, और डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। तो ये आपकी कौन सी फॉर्म आ गई, नॉर्मल फॉर्म आ गई। नॉर्मल फॉर्म वो भी थी, वो वेक्टर इक्वेशन के टर्म में थी, ये कार्टेशियन फॉर्म के टर्म में है। ठीक है, ये इसे हम जनरल भी बना सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, इसे हम जनरल भी बना सकते हैं। जनरल फॉर्म के लिए बस आप ये याद रखना, अगर नॉर्मल फॉर्म में डीसीज आते हैं, कौन आते हैं, डीसीज आते हैं, डीसीज आते हैं, अरे सर इंग्लिश लिख रहे हो, हाँ ठीक है। तो अगर नॉर्मल फॉर्म में डीसीज आएंगे तो जो जनरल फॉर्म होगी उसमें डी आर आते हैं, इतना याद रखना। जो हमारी जनरल फॉर्म होगी उसमें कौन आएंगे, डी आर्स आते हैं, डी आर्स। आपने देखा है जितनी भी आपने जनरल फॉर्म देखी हैं, एक्स माइनस एक्स वन बाई ए क्या है, डी आर है ना, डीसीज तो नहीं है, नहीं डी आर है। ठीक है, तो जनरल फॉर्म में डी आर आएंगे, नॉर्मल फॉर्म में डीसीज आते हैं, क्योंकि नॉर्मल फॉर्म में अगर आपको याद है, आपने लाइन में भी पढ़ी थी, एक्स क्या थी, एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा बराबर था लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू डेट पॉइंट। तो यहाँ पे देखो एंगल्स का लेना देना है, एंगल्स है तो डी सीज आएंगे, अगर जनरल पॉइंट है तो डी आर आएंगे। तो हमने कुछ नहीं करना, जनरल फॉर्म के लिए हम लिख लेंगे ए बी सी, ए बी और सी आर द डी आर्स ऑफ एन कैप। तो एन कैप यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आई बी जे सी के आ जाएगा, बाकी ये तो चलेगा ही। ठीक है, बाकी सारी चीज़ यही चलेगी, बट यहाँ पे अब हमने क्या लिखना है, ए आई लिखना है, बी जे लिखना है, सी के लिखना है, और फिर एक्स के साथ कौन आएगा, ए, वाई के साथ कौन आएगा, बी, जेड के साथ कौन आएगा, सी, बराबर चलेगा पी के। बट पी के नहीं बराबर चलाना अब तो, क्योंकि मॉड लगेगा, तो इसे हम क्यू के बराबर ले लेंगे। किसके बराबर ले लेंगे, क्यू के। ठीक है, किसके बराबर ले लेंगे, क्यू के बराबर ले लेंगे। बात वही पड़ेगी, देखो क्वेश्चन में तुम्हें वैसे ही समझ में आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो चलेगा ऐसे ही, पी की जगह आप क्यू लिख देना आप। ठीक है, ऐसा क्यू, यहाँ पे भी क्यू लिख लेना। ये सारी चीज़ें क्वेश्चन में क्लियर होगी, अभी तो बस फॉर्म पढ़ते जाओ। ठीक है, तो दोनों फॉर्म देख लिया आपने, गुड। अब मान लो अगर प्लेन ओरिजिन से पास करे, मान लो, नोट लिख लेना, सारा मिटाना फिर लिखना, मिटाना क्या, नीचे लिखना नोट। अगर प्लेन ओरिजिन से पास करे, इफ प्लेन पासिस
थ्रू ओरिजिन, अगर प्लेन ओरिजिन से पास करने लग जाए, ओरिजिन आपको पता है क्या होता है, 0,0,0 होता है। तो आप समझो हमने क्या बोला, ये हमारा प्लेन है, ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है। अभी क्या था, यहाँ पे कोई एन ऐसी पॉइंट था, तो ये था आपका पी, ये था पी। अभी पी नॉन जीरो था क्योंकि इसकी कुछ तो दूरी थी ना ओरिजिन से। अब मान लो प्लेन यहाँ से हटके यहीं पे आ जाए ओरिजिन में, अगर वो ओरिजिन में आ गया, यहाँ से हटके सीधा ओरिजिन में ही आ गया, मतलब ओरिजिन भी यहीं है, एंड पॉइंट भी यहीं है, तो पी की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 0 के। अब तो कोई लेंथ ही नहीं होगी क्योंकि प्लेन ओरिजिन से खुद ही पास कर रहा है। पी क्या होता था, पी होता था ओरिजिन से प्लेन के किसी एन जनरल पॉइंट की दूरी, बट अब तो ओरिजिन खुद ही प्लेन के अंदर आ गया या प्लेन खुद ही ओरिजिन से पास कर रहा है, तो इसका मतलब पी कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। पी कौन सा है सर, ये लेंथ वाला ही होगा ना बच्चे, पॉइंट क्यों होगा 0, पी लेंथ वाला है, 0 पॉइंट तो सिर्फ ओरिजिन है ना। तो यहाँ पे फिर इक्वेशन क्या बनेगी, आर डॉट एन पी के बराबर होता था, बट पी तो अब खुद 0 हो गया क्योंकि पी क्या था, पी था प्लेन की ओरिजिन से दूरी। अब तो प्लेन और ओरिजिन एक ही जगह आ गए हैं, तो आर डॉट एन कितने के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ये आपको याद रखना है। क्लियर है, इतना याद रख लोगे, गुड। नाउ अब मैं आपको और क्या बात बताऊँ, एक और बता देता हूँ, ठीक है। अब 6th बता देता हूँ, एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन जो किसी गिवन पॉइंट से पास करेगा और किसी गिवन वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अब तक तो पैरेलल चल रहा था, अब बजाएगा परपेंडिकुलर। तो देखो क्या है, इस पे बेस फिर क्वेश्चन करेंगे अभी। तो ये हमारे 6th पॉइंट आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर, परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर। यहाँ पे एक फॉर्म आ गई, प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो किसी गिवन पॉइंट से पास करे और किसी गिवन वेक्टर के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो मैं कैसे बता देता हूँ, आपको बोल देता हूँ एक प्लेन है, ठीक है, ये हम पे एक प्लेन है, ये किसी गिवन पॉइंट से पास कर रहा है, उस पॉइंट को ए बोल लेते हैं। तो द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू, प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट ए, एक ए पॉइंट से पास करे, ठीक है। वो पॉइंट ए आप कहीं भी मान सकते हैं, मान लो अभी रुक जाओ, ये था वो पॉइंट ए और आपका प्लेन आया 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 और इससे पास हो गया ऐसे, ठीक है। यहाँ से आ रहा था, ये आ रहा था और यहाँ से पास हो गया ए पॉइंट से, ठीक है। ये तो अभी तक हमने ये लिखा, देखो धीरे धीरे बिल्डअप करेंगे। प्लेन आ रहा था, ए पॉइंट से पास हो गया, तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट ए, और इस पॉइंट ए का ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर हम कुछ मान लेते हैं, लेट अस से इस पॉइंट ए का ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर है ए, ठीक है, मान लिया ऐसे, है ना। ए पॉइंट आपका ये रहा, तो द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट ए हुज पोजीशन वेक्टर हमेशा ओरिजिन से होता है, इज ए, जिसका पोजीशन वेक्टर कितना है, ए है। और मैंने मान लिया कि प्लेन जो है परपेंडिकुलर है टू गिवन वेक्टर। अब क्योंकि पैरेलल भी वो था एन कैप के, तो आज हम एन कैप के ही उसे परपेंडिकुलर मान लेंगे, मतलब एन कैप आज परपेंडिकुलर वेक्टर हो जाएगा। अब एन कैप आप कहीं बना लो, कुछ नहीं, ये प्लेन है, इससे बाहर एन कैप बनाना, प्लेन से बाहर एन कैप बनाना, यहीं पे बना देता हूँ ऐसे ऐसे, है ना, ये इन सबको जोड़ देंगे ऐसे, ठीक है। ये एन पॉइंट मान लेना और यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ये एन वेक्टर हो गया। यहाँ पे कोई पी आर्बिट्री पॉइंट मान लेना जो हमारी पोजीशन वेक्टर आर देगा, इसी से इक्वेशन बनती है, ठीक है। तो ये है कुल मिला के माना, और हमने पी एक आर्बिट्री पॉइंट मान लिया, आर्बिट्री पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर, पी एक आर्बिट्री पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर कितना है, आर वेक्टर है। तो अभी तक क्या माना, एक प्लेन था, पहले वो ए पॉइंट से पास करा, ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कितना था, ए वेक्टर था। उसके बाद क्या हुआ, हमने मान लिया कि यही जो प्लेन है ये एन वेक्टर के परपेंडिकुलर है, एन वेक्टर ये रहा, पी आर्बिट्री पॉइंट मान लिया जिसका पोजीशन वेक्टर कितना हो गया, आर हैट हो गया। तो अब हमारी इक्वेशन क्या आती है, देखो पहले क्या थी, आर डॉट एन कितने के बराबर थी, पी के बराबर थी,
यही तो थी, आर डॉट एन कितने के बराबर थी, पी के बराबर थी। अब हम क्या करेंगे, सिंपल से देखो, अब आर ही नहीं अकेला, अब ए बी है, तो हम ए पी पोजिशन वैक्टर लेंगे। तो अब हमें कुछ ऐसा करना है कि ए पी वैक्टर लेना है, उसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे एन के साथ और लिखेंगे 0 के बराबर, 0 वेक्टर नहीं सिर्फ 0 के बराबर। ए पी कितना होगा, ए पी फाइनल माइनस इनिशियल, आर माइनस ए, पता है ना ए पी वैक्टर कैसे निकलेगा, ए पी वैक्टर फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर, फाइनल वेक्टर कौन है आर, इनिशियल वेक्टर कौन है ए, तो आर माइनस ए डॉट एन कितने के बराबर, 0 के, आर माइनस ए डॉट एन कितने के बराबर, 0 के, इतना आप लिख लोगे, आर माइनस ए डॉट एन कितने के बराबर, 0 के। अब यहीं पे मैं आपको दोबारा वो नोट बता देता हूँ कि मैंने क्या बोला था, यहाँ पे वो नोट लिख लेते हैं। मान लो नाउ नोट लगा के कि जो हमारा पासिंग पॉइंट है, पासिंग पॉइंट जो कि ए है, वो अगर ओरिजिन हो जाए तो ए वेक्टर कितने के बराबर आएगा, 0 आई कैप, 0 जे कैप, 0 के कैप, बोलो हाँ है ना। क्योंकि अगर हमने मान लिया कि जिससे प्लेन पास कर रहा है वो कोई और नहीं ओरिजिन ही था, दोबारा समझा रहा हूँ वही चीज़ है ना, वहाँ आपको समझ में नहीं आई होगी कि जो पासिंग पॉइंट ए है वो कुछ और नहीं है, ओरिजिन है। ए 0 आई 0 जे 0 के, तो इस ए की जगह 0 आ जाएगा। तो सिंपली फिर अब हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी प्लेन की, आर वेक्टर माइनस 0 वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू स्केलर 0, और 0 वेक्टर कुछ होता ही नहीं है, तो ये आ जाएगा आर डॉट एन कितने के बराबर, 0 के बराबर। कीप इन माइंड ये 0 है स्केलर और ये 0 वेक्टर है, तो यहीं से ये फॉर्म आ सकती है। मान लो अगर अब क्या हो, सिंपल सी बात है, हमें यहीं से कार्टेशियन इक्वेशन बनानी हो तो कार्टेशियन इक्वेशन भी बना सकते हैं यहीं से तो बन जाएगी। अबे माइनस ही तो करना है यार, देखो कैसे बनेगी, मैंने यहाँ पे नोट लिख लिया। नोट तो क्या है, कार्टेशियन इक्वेशन बना लेते हैं एक के ना, उसे आप 7th फॉर्म डाल के लिख लेना। 7th फॉर्म क्या है, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट ए है x, y, z एंड परपेंडिकुलर टू अ वेक्टर या लाइन, या तो वेक्टर बोल लो या लाइन बोल लो, जिसके डी आर्स हैं a, b, c। तो तब इक्वेशन क्या बनेगी, देखो याद रखना, एक पॉइंट तो r भी है, एक r1 है, एक वैसा है। तो एक पॉइंट हम पासिंग वाला लेटर से x1, y1, z1 मान लेते हैं, और एक आर्बिट्री पॉइंट अपने मन से मानते हैं जो इसकी इक्वेशन बनाएगा। इक्वेशन बनाने के लिए x, y, z होना चाहिए ना, तो उसका आर्बिट्री पॉइंट मान लेंगे p, जो कि है x, y, z। तो ये वही फॉर्म आ जाएगी जो आपने पहले पढ़ी है, यहीं से आएगी। आपने क्या करना है, a लिखना है, अंदर लिखना है x माइनस x1, b लिखना है, अंदर लिखना है y माइनस y1, c लिखना है, अंदर लिखना है z माइनस z1, और बराबर कितने का आ जाएगा, 0 के। इसे मैं आपको वैसे भी समझा सकता हूँ, देखो पहले जनरल फॉर्म होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर कितने के, 0 के। अगर ये पास कर जाए x1, y1, z1 से, तो x की जगह x1, y की जगह y1, z की जगह z1 प्लस d बराबर 0 के। दोनों को माइनस करेंगे, d से d कैंसिल, a ब्रैकेट में x माइनस x1, b ब्रैकेट में y माइनस y1, c ब्रैकेट में z माइनस z1 बराबर कितने के, 0 के। तो ये फॉर्म हमने पहले भी पढ़ी थी, दोबारा भी लिख ली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसे वैसे हम कौन सी फॉर्म बोलते हैं, देखो 2 पॉइंट से तो पास नहीं कर रहा, एक ही पॉइंट से पास कर रहा है, तो इसे 1 पॉइंट फॉर्म बोलते हैं। 2 पॉइंट फॉर्म आपने देखी है बच्चों, क्या होता है पता है ना, a x2 माइनस x1, b y2 माइनस y1, c z2 माइनस z1, 0। 3 पॉइंट फॉर्म भी आपने पढ़ी है मॉड वाली, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, x2 माइनस x1, x3 माइनस x1, ये सारी फॉर्म्स आप लोगों ने पढ़ी है, ठीक है। तो ये चीज़ देख लेना। अब हमारी नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, गुड।